अपने डर की वजह से गंगा अम्मा जी से अनुरोध करती है कि मकर संक्रांति की पूजा घाट पर ना की जाए, लेकिन उसकी कही अनसुनी हो जाती है और इसी बीच गंगा का डर सच हो जाता है। गंगा नदी में आए तूफान में चतुर्वेदी परिवार बिखर जाता है, जहां सिर पर चोट लगने से गंगा की याददाश्त चली जाती है। तूफान से गंगा को बचाने वाला शिव जब उसे अपनी पत्नी बताता है तो याददाश्त खो जाने की वजह से गंगा को शिव की बात माननी पड़ती है। इस कठिन समय में गलतफहमी की शिकार गंगा शिव के साथ उसके घर चली जाती है, जहां शिव की सौतेली माँ का व्यवहार गंगा को अच्छा नहीं लगता। गंगा की बातें सुनकर दाई माँ उसकी तुलना शिव की पहली पत्नी पार्वती से करती है, जिसका देहांत हो चुका है। तुम्हें नहीं पता कौन हो तुम? हमें कुछ भी याद नहीं है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। हमें तो ये तक याद नहीं है कि शिव से हमारी शादी हुई है। सॉरी, हमें ये सब नहीं कहना चाहिए था ना। पता नहीं कैसे हमारे मुंह से निकल गया। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। प्लीज तुम ये बात किसी को मत बोलना। नहीं बहू, हम पर भरोसा कर सकती हो तुम। हम किसी से नहीं बताएंगे, निश्चित रहो। थैंक यू। अरे, हमने तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। हम तुम्हें क्या कहकर बुलाएं? दाई माँ, हमें यहाँ सब इसी नाम से पुकारते हैं। दाई माँ, तुम्हारी आवाज में ही माँ का स्पर्श है, तभी शायद हमारे मुंह से सच निकल गया। तो ये समझ लो, एक माँ बनकर तुम्हारा ये सच हमेशा अपने भीतर सहेज कर रखेंगे हम। बीमा का 20 लाख, बचत खाता और निवेश योजनाओं को मिलाकर कुल 60 लाख तो हो ही जाएगा। माँ, सिर्फ बेटा, सब ठीक से हो गया ना? जी माँ, सब ठीक से हो गया। बेटा कैसे हो गया ये अचानक? बेटा तुम तो उनके साथ थे ना, फिर भी कुछ नहीं कर सके। तुम तो उनके होनहार बेटे थे, फिर भी नहीं बचा पाए उनको। अब हम कैसे जिएंगे उनके बिना, कैसे जिएंगे? माँ, संभालिए अपने आप को माँ। हो सके तो हमको माफ कर देना माँ, काहे कि ये बात के लिए हम तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि हम बाबूजी के लिए कुछ ना कर पाए। हमको और सतर्क रहना चाहिए था, फिर शायद हम बाबूजी को बचा पाते। लेकिन माँ,
हम बाबूजी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक वादा करते हैं आज आपसे कि आज के बाद आपको किसी भी बात का कोई दुख नहीं होने देंगे। आपकी खुशी के लिए जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन आपको दुखी नहीं होने देंगे। खुश रहो बेटा। संभालिएगा अपने आप को। कल मकर संक्रांति है और कल ही के दिन तुम गंगा से ब्याह करोगे। जो पुश्तैनी हार हमने तुमको दिया था बहू को पहना था। अब ये दुनिया में नहीं रहे। तुम तो उनके साथ थे ना, फिर भी कुछ नहीं कर सके। तुम तो उनके होनहार बेटे थे, फिर भी नहीं बचा पाए उनको। शिविका, ये क्या कर रहे हो? इतना शादी में ठंडा पानी से नहाओगे शिव, बीमार पड़ जाओगे। रुक जाओ शिव। पागल हो गए का? किस बात का सजा दे रहे हो अपने आप को शिव? जाओ अपने कमरे में, कपड़े बदल लो, बीमार पड़ जाओगे शिव। शिव अपने कमरे में जाओ। कल के लिए अभी फारी निकाल के रख लो झुमकी। हैं? हैं? कल सुबह अगर माँ जी ने काम पे लगा दिया तो कैफे फजोगी झुमकी, सोचने वाली बात है। हैं? कहाँ गए सफड्डी साहब? हमेशा की तरह दूसरे नंबर पर अपने भाई पे उफाल जी बताए हैं कि किस तरह एन टाइम पे आके फिर भाई साहब ने बाबूजी को मुखांगनी दी। हैं? आपको तो अपने बड़े भाई से हारने की आदत सी पड़ गई है, इसलिए अव्वल आने की कोशिश भी नहीं करते। बात कर रहे। ए छपर छपर, अपना बकवास बंद करोगे? माँ को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। हाँ हाँ, माँ को पता चले इसकी बहुत फिक्र है आपको, लेकिन हमारी बातें आपको बकवास लगती है। खुद कुछ भी नहीं कर सकते हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से हम मासूम पे। हम सब देख रहे हैं। रही माँ को पता लगने की बात तो उनको सब पता लग गया है ना आपकी वो बहन रिया? उनका पेट में कोई बात रह सकती है? ऑल इंडिया रेडियो है वो।
सब ठीक चला था माँ, लेकिन पता नहीं कैसे। कुछ कहने का जरूरत नहीं है, जो हुआ उसको बदल नहीं सकते अब। लेकिन हम सब बात सिर पर डाल दी है कि वो ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा हो गया। तुम्हारे बाबूजी के साथ अपराध भाव में सुलग रहा है, दोषी मान रहा है अपने आप को। अच्छा प्रताप बेटा, कल की शोक सभा का इंतजाम ठीक से करना। अब सब कुछ तुम ही को संभालना है। सारा काम काज का बागडोर अपने हाथ में ले लो, इससे पहले कि वो सिप झपट्टा मार के सब कुछ अपने नाम कर ले। ईद कल का सामान सब ठीक से मंगवा लेना, ध्यान रहे। कुछ गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ, आप फिक्र मत करिए, हम सब संभालेंगे। ये राम, माथा खराब, इतना सारा सामान, कितना खर्चा हो जाएगा। माँ जी फटिया गई हैं का? हमको तो यही लग रहा है। कौन है? कौन हो तुम? आप मेरी माँ नहीं हो, आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। इस घर से चली जाओ, मेरे पापा को मुझसे छीनने की कोशिश मत करना, समझे आप? नहीं हो मेरी माँ, नहीं हो। हमारी बात तो सुनो। एक विधवा माँ को उसके अंतिम समय में वचन दिए थे हम, और तुमको अपने बाबूजी की बात का मान रखना होगा। कल मकर संक्रांति है और कल ही के दिन तुम गंगा से ब्याह करोगे। इस घर से चली जाओ, मेरे पापा को मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। नहीं हो मेरी माँ, नहीं हो।
हमारा बाबूजी हमसे बोले थे कि आज से आपका सारा जिम्मेदारी हमारा। हमारे बेटे के साथ तुम्हारा शादी करके हमारा पति तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और तुम आते ही कहाँ गई उनको? गंगा, कृष्णा, राधिका के रूम का लाइट चल रहा है। अब तक सोई नहीं का। अखियों की डिबिया में निंदिया भरी रे, अखियों की डिबिया में निंदिया भरी रे, निंदिया तू हो जा सपनों में गुम, मैं तारों की नगरी से तारे बुलाऊं, पिया में निंदिया भरी रे। पापा आप? क्या हुआ? इतना रात हो गया, हमारा बिटिया रानी को नींद नहीं आ रहा? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए तो लोरी गा रही हूँ। जब भी मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो माँ ऐसी लोरी सुनाती थी, तो मैं झट से सो जाती थी। माँ का बहुत याद आ रहा है आपको? दादू का भी। माँ जैसे तारा बन गई, दादू भी तारा बन गए ना। हाँ बेटा, दोनों तारे बन गए। हमें भी उनका बहुत याद आता है। नहीं, आपको उनकी याद नहीं आती। अगर आपको उनकी याद आती तो आप मेरे लिए नई माँ नहीं लाते। वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ एक ही है जो तारा बन गई है। आप उस औरत को क्यों लाए हो यहाँ? राधिका बेटा, देखो हमारा बात ध्यान से सुनो। जो लोग बड़े होते हैं ना, हमें उनका बात का सम्मान करना चाहिए। अब जैसे दादू चाहते थे कि हम गंगा के साथ शादी करें, इसलिए हम किए शादी उनसे। लेकिन ऊ का मतलब ये नहीं कि गंगा इस घर में आपका माँ का जगह ले लिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि गंगा को माँ कहकर नहीं बुलाना, तो कोनो आपके साथ में जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन एक बात और, गंगा आपसे बड़ी है, इसलिए उनका इज्जत तो आपको करना पड़ेगा। आप तो पापा का प्यारा गुड़िया रानी हो ना, मानोगे ना बात? चल, आज एक काम करते हैं। आज पापा अपनी गुड़िया रानी को लोरी गा के सुनाएंगे और सुलाएंगे। आ जाओ। पापा, आप लोरी गाओगे? रहने दीजिए पापा, पूरे घर में ना सब जग जाएंगे। आप लोरी मत गाइए। हमें बहुत अच्छा गाना गाना आता है और बहुत सुर में गाना गाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपकी माँ की तरह सुरीले नहीं है, तो क्या हुआ, फिर भी गाना बहुत अच्छा गाते हैं। घर में कोई नहीं जागेगा। आइए हम आपको गाना सुनाएं। अखियों की डिबिया। पापा प्लीज रहने दीजिए, मैं ऐसे सो जाऊंगी। ठीक है।
बार बार वही सब क्यों दिखाई देता है हमें? क्या मतलब है उन चेहरों का, उन आवाजों का? हमारा कोई रिश्ता है इन सब से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?